learners, welcome or welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the ways of managing political risk in international business. As in the last video, we discussed the political environment and its impact on the international business. So let's start the video. We will discuss these ways of managing political risk one by one. As it is very important to discuss the ways and means of managing political risk in international business, we know that political risk cannot be totally eliminated. At the best, they can be minimized by means of prudent management. Political risk है उनको जो political जो risk है हम उनको totally eliminate नहीं कर सकते, पर हम उनको minimize भी कर सकते हैं by means of prudent management. The simplest way of managing political risk is to avoid investment. Okay, in those countries which are ranked high on such risk, right? मतलब कि हम जिन कंट्रीज में रिस्क हाइयर है ना, उन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकते हैं. और मीन्स if investment have already been made, it is better not to expand those investment in the countries where risk is higher. On the other hand, it is advisable to slowly wind up or transfer the business to some other countries which are considerably to relatively safe. मतलब कि बिजनेस को ट्रांसफ़र कर देना और इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देना टू सम अदर कंट्रीज विच आर कंसिडरेबली टू बी रिलेटिवली सेफ, जो सेफ है. ऑफ कोर्स दिस मेथड इज़ द फर्स्ट चॉइस एंड ऑल्सो अ वेरी पुअर चॉइस एज द अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस इन दैट कंट्री विल बी लॉस्ट फॉर एवर. अगर देखो बिजनेस ऐसा करेंगे कि अगर वो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी और कंट्री में, तो वो अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देंगे फॉर एवर के लिए. क्यों? क्योंकि वो बाद में फिर कभी उस कंट्री में बिजनेस नहीं कर पाएंगे. हैंस द फर्स्ट सजेशन इज अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज विच आर प्रोन टू हाई पॉलिटिकल रिस्क. सेकेंड इज another method of managing political risk is adaptation. This means incorporating risk into business strategies. मतलब कि जितने भी जो रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, उनको बिजनेस स्ट्रेटजी में ही इंक्लूड कर लेना. जनरली MNCs फॉलो दिस मैथड टू मिनिमाइज पॉलिटिकल रिस्क. MNCs है वो इस मेथड को फॉलो करती है टू मिनिमाइजिंग द पॉलिटिकल रिस्क. दिस कुड बी डन बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी, लोकल इक्विटी पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड ऑल्सो इंश्योरेंस. The best way for the foreign company is to stimulate the local economy of the host country. इस अडेप्टेशन के मेथड में क्या करती है फॉरेन कंपनी? ये स्टिमुलेट करती है लोकल इकोनॉमी ऑफ द होस्ट कंट्री बाय इन्वेस्टिंग इन देयर प्रायोरिटी एरियाज़. उनके प्रायोरिटी एरियाज़ में इन्वेस्ट करके जो लोकल इकोनॉमी है उसको स्टिमुलेट करती है. फर्दर द फॉरेन कंपनीज में एनकरेज द लोकल कंपनीज बाय परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स. फॉरेन कंपनीज़ है वो लोकल कंपनीज़ को एनकरेज करती है क्योंकि वो उनसे रॉ मटेरियल्स परचेज करती है और भी अदर इनपुट्स परचेज करती हैं. Local companies can also be assisted in technological aspect using the local companies as ancillary units. For example, IBM is the foreign company allowed to sell switchboards in France. Third point is employing nationals. Another most important method of managing political risk is employing nationals. Mostly foreign companies feel that the people of developing countries are lazy, unintelligent, unmotivated and less educated. एक थर्ड एग्जाम्पल है एम्प्लॉइंग नेशनल्स का, जिसमें फॉरेन कंपनीज क्या करती है, वो एम्प्लॉय करती है लोकल पीपल को. ठीक है, तो मोस्टली जो फॉरेन कंपनीज होती है वो ये सोचती है कि जो पीपल्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो बैकवर्ड है, अनमोटिवेटेड है और लेस एजुकेटेड है. एज सच फॉरेन कंपनीज do not employ the local people and hire the people from advanced countries. फॉरेन कंपनीज है वो एम्प्लॉय नहीं करती है लोकल पीपल्स को और हायर नहीं करती है पीपल्स फ्रॉम द, और हायर करती है पीपल फ्रॉम द एडवांस्ड कंट्रीज़. मतलब जो लोकल पीपल है बैकवर्ड कंट्रीज़ के उनको एम्प्लॉय नहीं करती है, जो हायर जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है उनके पीपल को हायर करती हैं. ओके, दिस MNCs कैन मिनिमाइज पॉलिटिकल रिस्क बाय एम्प्लॉइंग टैलेंटेड लोकल पीपल. मतलब MNC मिनिमाइज कर सकती है अपने पॉलिटिकल रिस्क को बाय एम्प्लॉइंग talented local people and if necessary recruit people locally and give them proper training and orientation. This will go a long way in reducing political risk. अगर MNCs local people को employ करेगी और उनको opportunities provide कराएगी of the training and orientation की, तो ये help कर सकता है MNCs को in reducing political risk. As a matter of fact, several MNCs now employ local people of the host countries. मतलब आजकल जो है MNCs local people को होस्ट कंट्री के जो लोकल पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉय करती है.
Another example is local equity and debt participation is another technique by which financing subsidiaries with the help of local firms can be carried out. Local firms, trade unions, financial institutions, and government may be encouraged to take part in this process. Yes, local firms और trade unions, financial institutions ये encouraged होते हैं part लेने के लिए in this process. As partners in local business, these groups ensure that political development do not disturb the operation of the MNCs. ये जो partners होते हैं local business में ये ensure करते हैं कि जो political development है वो disturb नहीं करेगा operation of MNCs को. Localization entails modifying operations, product mix, or any such activity to suit local taste and culture. When McDonald's commenced franchisee operation in India, it ensured the sandwiches do not contain any beef. Next point is development assistance. Development assistance by the MNC in the host country to improve the quality of life for people is yet another way of creating more goodwill and understanding. जो MNCs है वो क्या करती है होस्ट कंट्री में क्वालिटी पीपल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है. ये एक अनदर वे है ऑफ क्रिएटिंग मोर गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग. Since the firm and nation become partners in economic and social development, both stand to gain. MNCs may help the foreign countries in several ways like constructing schools, hospitals, roads, water reservoirs, etc. In the sphere of adaptation, the last attempt is insurance. Companies buy insurance against the potential effect of political risk. कुछ जो MNCs होती है वो क्या करती है वो इंश्योरेंस ले लेती है अगेंस्ट द पोटेंशियल इफेक्ट. जो भी पॉलिटिकल रिस्क होते हैं उसके जो भी इफेक्ट होते हैं उसके अगेंस्ट जो कंपनीज होती है वो इंश्योरेंस ले लेती है. इससे क्या होता है सम पॉलिसीज प्रोटेक्ट कंपनीज. इससे क्या कुछ पॉलिसीज जो है ना वो प्रोटेक्ट कर लेती है कंपनीज का. व्हेन होस्ट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ देयर करेंसी इनटू पेरेंट कंट्री करेंसी. अदर इंश्योर अगेंस्ट लॉसेज क्रिएटेड बाय वायलेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग वॉर एंड टेररिज्म. Another point is lobbying is also another method of influencing political decisions, and thereby the political risk could be managed. Lobbying is the policy of hiring people to represent a firm's business interest as also its view on local political matters. Lobbying क्या एक policy है जिसमें पीपल को हायर किया जाता है टू रिप्रेजेंट अ फर्म बिजनेस इंटरेस्ट कि बिजनेस जो फर्म है उसका क्या काम है एज ऑल्सो इट व्यू ऑन लोकल पॉलिटिकल मैटर्स. Lobbyists meet the local political leaders and also officials and try to influence their opinions in favor of the firm. जो lobbyists होते हैं वो क्या करते हैं वो local political leaders से मिलते हैं और उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं और उस बिजनेस के उनका ओपिनियन जो होता है ना वो उस बिजनेस के फेवर में ही होता है. द अल्टीमेट एम इज सच लॉबिंग इज टू गेट अ लेजिस्लेशन पास्ड इन फेवर ऑफ फर्म्स रिजेक्टिंग अनफेवरेबल वंस. जो अल्टीमेट एम होता है लॉबिंग का वो यही होता है कि उनको एक लेजिस्लेशन पास कराना होता है इन द फेवर ऑफ फर्म्स एंड रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल वंस. I hope you have understood all the points of ways of managing political risk in international business very clearly. Thank you for watching.